डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। देश भर के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से शहर की सभी ईदगाह और मस्जिदें बंद रहीं। नमाजियों ने अपने अपने घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के साथ ही मुंह पर मास्क लगाकर नमाज अदा की। इस्लाम धर्म के दो सबसे बड़े त्योहार ईद उल फित्र और ईद उल अजहा है। ईद उल फित्र को मीठी ईद कहते हैं। यह ईद रमज़ान के महीने भर के रोजे रखने के बाद मनाई जाती है, जबकि ईद उल अजहा जिसे बकरीद कहते हैं, जिस पर कुर्बानी की जाती है, ईद उल फित्र की तरह ही बकरीद का त्योहार भी 3 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलता है। ईद उल अजहा का त्योहार ईद की नमाज के साथ शुरू होता है। सभी मुस्लिम भाई मस्जिदों या ईदगाह में ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के चलते लोगों को अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करनी पड़ी। इस्लाम धर्म में बकरीद का खास महत्व है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी और अजीज चीज की कुर्बानी देने के लिए कहा था। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे अजीज और प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल ही थे, लेकिन हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए अपनी मोहब्बत के बजाय अल्लाह के हुक्म को मानने का फैसला किया और अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल को इस बारे में पता चला तो वे भी कुर्बान होने के लिए राजी हो गए। हजरत इब्राहिम ने आंखें बंद करके जैसे ही अपने बेटे की जगह गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह दुम्बा भेज दिया। इस तरह उनका बेटा बच गया और दुम्बा कुर्बान हो गया। इसके बाद से ही अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हो गया। कुर्बानी दरअसल ये हमारे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उसी सुन्नत पर अमल करने के लिए हम लोग कुर्बानी करते हैं। और इसकी फजीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी करने पर उभारा और आमादा किया कि आप कुर्बानी ज़्यादा से ज़्यादा करें। साहिब जो सलाहियत हैं, साहिब जो माल हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब है, उनको कुर्बानी करना चाहिए। इसलिए कि कुर्बानी करने से कुर्बानी के जानवर के अंदर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में उनको एक नेकी मिलती है। उस हैसियत से इंसान की ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो गुनाह की माफ़ी और अल्लाह ताला को आज के दिन कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी दूसरा अमल महबूब नहीं है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा कुर्बानी के अमल को अंजाम देते हैं। आज कैसे नमाज अदा की गई घरों पर? और तमाम लोग अपने अपने घरों पर जैसे ईद उल फित्र के अंदर नमाज अदा किए थे, उसी तरह से ईद उल अजहा के अंदर भी लोग अपने अपने घरों के अंदर ही अदा किए हैं। मस्जिद के अंदर इज्तिमाई जमात नहीं हुई है। क्या दुआएं हुई है कोरोना को लेकर, क्योंकि देश का माहौल है कोरोना को लेकर के, चूँकि सबके लिए वबा है, किसी एक ख़ास समुदाय के लिए, एक ख़ास जमात के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए वबाई मर्ज़ है ये। इसलिए हम लोगों ने तमाम हिंदुस्तान के लिए भी पूरे आलम से ये ख़त्म हो उसके लिए दुआ की है। आज बकरीद का पर्व है और सभी शहरवासियों को मैं इकबाल कुरैशी तहे दिल से बकरीद का मुबारकबाद देता हूँ। और आज खुशी का पर्व है और खुशी के साथ साथ देखिए भी गम है, कोरोना की वजह से हम लोग जो ईदगाह में मस्जिद में पूरे तादाद के साथ नमाज़ पढ़ते थे और नमाज के बाद हम लोग हिंदू मुसलमान मिल के गले गले मिल के एक दूसरे को बधाई देते थे। आज वो काम हम लोग नहीं कर सके, जिसका हम लोगों को दुख है, तकलीफ़ है। ये पर्व कुर्बानी का पर्व है। अब हम लोगों ने भी यह एक पैगाम दिया है। कुर्बानी का मतलब होता है कि अपना नफ्स को, अपने मतलब जज्बात को कौम के लिए, देश के लिए कुर्बान करना। तो आज हम लोगों ने भी अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने आवाम, अपने मुल्क के भाइयों के लिए की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने भी सरकार और हमारे धर्म गुरु जो हम लोगों को निर्देश दिए हैं सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ने का, तो हम लोगों ने भी 5 आदमी 6 आदमी के हिसाब से जो है सोशल डिस्टेंस के आधार पर आज बकरीद का नमाज हम लोगों ने अदा किया है। और परवरदिगार से ये दुआ किया है कि जल्द से जल्द यह बीमारी पूरी दुनिया और हमारे मुल्क से
ख़त्म हो जाए। हम लोग जिस तरह पहले हर पर्व में मिलजुल कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, खुशियाँ बांटते थे, उसी तरह इंशाल्लाह हम लोग फिर अपना पर्व मनाएं और आने वाले दिनों में हम लोगों के मुल्क से किसी भी तरह का कोई भी बीमारी, किसी भी तरह का कोई फसाद न हो, इसकी हम लोगों ने दुआ किया है। इसी के साथ सभी मुल्क वालों को, सभी शहरवासियों को, वार्ड नंबर 38 के लोगों को तहे दिल से बकरीद की मुबारकबाद। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और गरीबों एवं जरूरतमंद बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसे बांटे। वहीं दूसरी जगह पप्पू यादव ने नेशनल हाईवे 57 पर सामुदायिक किचन की शुरुआत की और बाढ़ पीड़ितों के बीच भी खाना खिलाया। वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में सरकार को जमकर कोसा और बोले कि मेरे हाथ में यदि व्यवस्था दी जाए तो 15 दिन के अंदर गांधी मैदान में 1 लाख आइसोलेशन बेड बन जाएंगे। वहीं मुझे नगर विकास मंत्रालय दिया जाए तो 3 महीने के अंदर पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों को दिल्ली से भी अधिक सुंदर बना दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं कोर्ट में एफिडेविट देकर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। परियोजना बनाई गई है बागमती परियोजना, आज उद्घाटन है इसका और जिस तरीके से यहाँ पे लोग बांध लूटे गए, हर साल एंटी इरोजन का काम होता है। आशा है कि धीरे धीरे चीजें ठीक सिस्टम को पता है कि आगे भी आना चाहिए। ये जो बाढ़ है ना, ये जो डिजास्टर आता है, इसका कोई ऑडिट नहीं है, ये सिस्टम को पता है। और इस डिजास्टर के नाम पर ये अरबों करोड़ों रुपया लूटते हैं, इस पर कोई RTI नहीं है। और बाढ़ नहीं आएगा, यदि पक्का बन जाएगा, नदी की उगाही होगी, छोटे नदी का मुहान बंद हो गया, यदि वो ठीक हो गए, केनाल नहर शहर के द्वारा पानी की निकासी हम खेत में कर लिए, तो आप इसको समझ लीजिए कि नेता पदाधिकारी माफियाओं का जो लूटने का जरिया है, राहत के नाम पर चापाकल, चूड़ा, गुड़, जो जनता का पैसा होता है वो बंद हो जाएगा। तो राहत के नाम पर भी लूटते हैं और फ्लड फाइटिंग के नाम पर भी लूटते हैं और एंटी इरोजन का काम हर सालों भर होता है, उसके नाम पर भी लूटते हैं और थोप देते हैं नेपाल के बारे में। हम भारत में, हम नेपाल की बात करते रहते हैं। हम चिमकी आती है तो लीची और गर्मी की बात करते हैं, डेंगू आता है तो कहते हैं ठंडा पानी। तो जब एक्सक्यूज ही होगा नेताओं के द्वारा और हम दूसरों पर ही थोप करके अपने पब्लिक को मारना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों को 1 मिनट भी रहने का राइट क्या है? ये जो जनप्रतिनिधि 4-4 महीना घर में सोए रहेंगे, कोरोना वायरस सबसे ज्यादा डर, ये रोड पर जो 60 के सोने वाली हमारी परिवार है, हमारी माँ बहन है, ट्रक आता है चीप के चला जाता है, सांप काट के चला जाता है, कोई टेम्पू आता है चीप के चला जाता है। ये जिंदगी कुत्ते के लायक रहने के लायक है क्या? इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा सुशील जी और अशोक जी, सुबोध जी, इन लोगों को, सब लोगों को, कि उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग जब हमने कैंप खोला गरा में तो हमने कहा कि पहले चूड़ा गुड़ बांटिए और फिर यहाँ पर सुबोध जी, अशोक जी, इन लोगों ने, गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि हम गांव गरीब को खिलाएंगे। तो हमको लगा चलो कुछ लोग तो हैं जिसके बदौलत गरीब जिंदा रहेगा, अन्यथा कैसे जीता है इसका अंदाजा शायद बगैर उसके बीच में रहे, पन्नी में रहे, बगैर नदी के बीच में जिए, बगैर डेंगी पर गए, इस नेताओं को एहसास नहीं होगा। इसलिए सालों सालों से लूट का ये सबसे बड़ा कारण। पप्पू जी, आपकी बातों से विजन दिखता है, लेकिन जब सत्ता आपकी अगर आपके हाथों में आएगी तो फिर बेहतर बिहार और बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का क्या फोकस होगा? सर, मेरे हाथ में तो सत्ता कभी नहीं, सत्ता अगर आएगी तो फिर क्या करेंगे? तब भी पूरे देश में सेवा आश्रम चला और सबका इलाज फ्री हम करते हैं। किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, जितने गरीब लोग हैं, बाढ़ मुक्त। हमारे हाथ में तो MLA MP हम नहीं हैं। कोरोना वायरस में हर लोगों के, मजदूरों के अकाउंट में, हर देश भर में हमने पैसा भेजा, कोटा से बच्चों को लाया। हम MLA MP तो नहीं थे, चिमकी बुखार में पूरे मेडिकल टीम को हम मुजफ्फरपुर में लाए। हम MLA MP तो नहीं थे, पटना में 15 लाख लोगों को 15 दिनों तक लगातार हम खाना पहुंचाते रहे, सुबह शाम दोपहर, हर परिवार तक हम गए। मुखिया सोया रहा, सुशील मोदी भाग गया हाफ पैंट पहन करके।
ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन, इन लोगों की सरकार आप बनाओगे और आप सपना नहीं देखोगे, जिंदगी बदलने की तैयारी नहीं करोगे, तो सर क्या होगा? सर नर्क है, जाओ ना कटरा, जाओ ना बोचा का अन्य जगह, क्या हालात हैं, कितनी बुरी परिस्थितियां हैं। जहां तक बाढ़ का सवाल है सर, 4 महीना अभी 3 महीना चुनाव को है ना, कोरोना वायरस आज खौफ का वातावरण में नीतीश सुशासन ने लोगों को डर से और कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, कहता है मैं मर जाऊंगा, किसी की पत्नी काम नहीं करने देती। 15 दिन तुम आप हमको दे दो, 15 दिनों के अंदर गांधी मैदान के 15 दिनों के पहले गांधी मैदान में 1 लाख आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे और सारे डॉक्टर को किट से लेकर के सारी सुविधा देंगे और बिहार की जनता को 20 दिनों के अंदर, 20 से 25 दिनों के अंदर जो पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं उसको हम 10% पर लाएंगे। जब तमिलनाडु, चाइना और दिल्ली कर सकती है तो बिहार क्यों नहीं? हम सीखते क्यों नहीं? आप 3 महीना 4 महीना चुनाव को बचा है ना, आप मुजफ्फरपुर नगर विकास मंत्रालय हमारे हैंड ओवर कर दो, पटना और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। यदि दिल्ली का सबसे खूबसूरत शहर नहीं हुआ तो मैं हाईकोर्ट में एफिडेविट दे के आऊंगा कि मैं दोबारा नॉमिनेशन नहीं करूंगा। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने एक बार फिर से पूरे राज्य को 16 अगस्त तक लॉकडाउन कर दिया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांच में तेजी लाई गई है। कई प्राइवेट लैब में भी कोरोना वायरस के जांच किए जा रहे हैं। शनिवार को अखाड़ाघाट रोड के एक लैब में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आश्रम घाट निवासी सीता देवी कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कराने लाल पैथ पहुंची। लैब ने कोविड एंटीजन टेस्ट की जगह उसका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कर दिया। डॉक्टर के बताने पर महिला के पुत्र राजशंकर कुछ लोगों के साथ लाल पैथ पहुंचकर पैसा वापस करने की मांग करने लगा। मना किए जाने पर इन लोगों ने लैब का शटर गिरा दिया। इस बीच सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। महिला के बेटे ने लैब के खिलाफ लिखित आवेदन भी थाने में दिया। इतना होते देख लैब संचालक ने पैसा वापस करना ही मुनासिब समझा और अपने कर्मचारी के मार्फत पैसा थाने पर भिजवा दिया। क्या है मामला संज्ञान में नहीं है, वो मामला था प्रगति का, अस्पताल का था, अपने मैनेज किया है। यहाँ तक कोविड-19 से जुड़ा हुआ मामला था, कोरोना टेस्ट हुआ था, टेस्ट में वो क्या था नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ को लेकर शनिवार को जिले के कल्याणी चौक पर स्थानीय युवकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया है एवं बॉलीवुड में गुटबाजी की बात कहते हुए महाराष्ट्र पुलिस पर बॉलीवुड के लोगों का दबाव की बात कहते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों के ऊपर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच की मांग की है। आज कल्याणी चौक मुजफ्फरपुर बिहार की धरती पर आज उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस का हमने पुतला दहन किया है। हमारा उद्धव ठाकरे सरकार से कहना यही है कि आखिर क्या वजह है, आखिर ये वजह क्या है जो सुशांत सिंह राजपूत को जरा सा भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और अपना बिहार पुलिस यहाँ से गई है तो वहाँ महाराष्ट्र पुलिस ने सम्मान नहीं किया और कैदी से भी दुर्व्यवहार किया, और इसके कारण पूरा बिहार आज आहत हो चुका हुआ है। आज बिहार के हृदय पे चोट लगी है और ये बात बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी से कि जल्द से जल्द सीबीआई की कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और उद्धव ठाकरे वो महाराष्ट्र के लायक नहीं है क्योंकि पूरा आधा बिहार महाराष्ट्र में बसता है। अगर आज बिहारी वहाँ ना हो तो महाराष्ट्र खत्म है, कुछ नहीं है, जीरो है। और बॉलीवुड के पॉकेट में ये पूरा महाराष्ट्र पुलिस चलती है। बस यही बात के साथ मैं विराम दूंगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम गौतम शाही हुआ। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत अपने बिहार का लाल, उनको इंसाफ दिया जाए और जल्द से जल्द सीबीआई का कार्रवाई किया जाए। बिहार का शान सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड में आने वाले समय का बहुत बड़ा स्टार बनने वाला था, ठोस राजनीति के वजह से
उसका हत्या किया गया है। इसके साजिश को बचाने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नेता समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार का लाल है वो, उसका समर्थन पूरा बिहार कर रहा है। और उद्धव ठाकरे कितना भी कोशिश कर लेगा हत्यारे को बचाने का, ये बिल्कुल नहीं होगा। आवाज़ उठते रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आवाज़ उठते रहेगा। क्या मांग करते हैं सर? हमारा मांग है कि सीबीआई जांच हो, जो भी दोषी है जिनको वारंट निकला है जाने का, पकड़ाने का, उस पर कार्रवाई हो, महाराष्ट्र सरकार उसको रोके नहीं। शनिवार को नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, गौरव कुमार सिंह, विक्रम जयनारायण निषाद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, महान देशभक्त, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, ऐसे नारों के जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1920 में महान राष्ट्रभक्त का निधन हुआ था। आज उनके 100वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से महान कर्मयोगी को सत सत नमन कर रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और कांग्रेस के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती थी, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पार्टी के भी साथ रहे, आज उसी पार्टी के लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की घोर उपेक्षा कर रहा है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, जिसका नाम ही तिलक मैदान है, लेकिन आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपेक्षा की जा रही है। उनकी जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है, उनकी वहाँ नामो निशान नहीं है। इसलिए नागरिक मोर्चा यह मांग करती है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और शहीद भगवान लाल दोनों की प्रतिमा तिलक मैदान में लगाई जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर छात्रा इकाई के द्वारा इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर आत्मनिर्भर होकर खुद से ही राखियां तैयार कर रही परिषद की छात्र नेत्री अंजलि शाह बताती हैं कि इस बार हम सब चाइनीज राखी का बहिष्कार करेंगे और हम सब अपने भाइयों की कलाइयों पर खुद से बनाए हुए राखियों का उपयोग करेंगे। चाइना का आर्थिक बहिष्कार करना आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार से हमारे सैनिक भाइयों के ऊपर हमला करके गलवान घाटी में शहीद हुए, उन सभी सैनिक भाइयों का बदला लेना है तो आर्थिक बहिष्कार भी अवश्य करें। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस अभियान में 100 से अधिक छात्राएं राखियां खुद से बना रही हैं, साथ ही आसपास के लोगों को जागरूक कर रही हैं। रक्षाबंधन के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राएं आसपास के कोरोना वॉरियर्स को राखी बांधने का काम करेंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर छात्र इकाई द्वारा आत्मनिर्भर होकर चाइनीज राखियों का बहिष्कार करते हुए हम सभी छात्र बहनें खुद से राखियां तैयार कर रही हैं और साथ ही आसपास के लोगों को भी जागरूक कर रही हैं। इस बार हम चाइनीज राखियों का बहिष्कार कर रहे हैं और साथ ही जो राखियां हमने घर पे खुद से बनाई हैं, हम इन्हीं राखियों को रक्षाबंधन के दिन कोरोना योद्धाओं के कलाई पर बांधने का कार्य करेंगी। मैं अंजलि शाह, अभाविप कार्यकर्ता, आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।